अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। मकतबा अमल यानी वजारत अमल की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है कि सऊदी अरब में पिछले 3 माह के दौरान 17,365 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों की जगह पर काम करते हुए पाए गए हैं। इस सिलसिले में 34,662 मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहां पर इंस्पेक्शन की गई, जिसमें मक्कातुल मुकरमा खास तौर पर ज़ेरे फहरिस्त है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में वजारत अमल ने वाज़ेह तौर पर गैर मुल्की अफराद को कहा है कि किसी भी सूरत में सऊदी शहरियों के लिए जो मखसूस पोजीशंस यानी कि जगह काम करने के लिए मुख्तस कर दी गई हैं, अलॉट कर दी गई हैं सऊदीज़ेशन प्रोग्राम के तहत, इस पर किसी सूरत में काम ना करें। अगर कोई करेगा तो जो मुलाजमत ऐसे अफराद को देता है या जो काम करता है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं या उनकी जगह जो सऊदीज़ेशन के लिए जगह मखसूस हैं वहां काम करते हुए पाए जाते हैं, चेकिंग के दौरान इसके बाद इन्हें कैद और जुर्माने के बाद डिपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद हो सकता है ये दोबारा सऊदी अरब में दोबारा ना आ सकें। वजारत अमल ने इस सिलसिले में ममलिकत में ज़्यादातर इलाकों में अब मजीद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, क्योंकि सऊदीज़ेशन के लिहाज से इतलात मिल रही थी कि बहुत सारे प्रोफेशंस अभी भी गैर मुल्की उसे चला रहे हैं, जिस पर मजीद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वो अफराद हैं जो कि कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुलाजमत हासिल करते हैं। गैर कानूनी अफराद चाहे वो कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी गैर कानूनी अफराद की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी इंडस्ट्रीज एंड सिटी टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के डायरेक्टर साद अल वक़ियान ने कहा है कि मुकामी सनत सहूलियात की निगरानी करने वाले अदारे की मदद से अभी तक की इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में 3,474 फैक्ट्रियां काम करती हैं, जिसमें 4 लाख से जायद अफराद जिनकी असल तादाद 4,35,000 के करीब बनती है, जिसमें अक्सरियत गैर मुल्की अफराद की शामिल है, वो काम करते हैं। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के 35 मुख्तलिफ जोन हैं जिसकी निगरानी बाकायदा की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे जो गैर मुल्की अफराद काम करते हैं। अभी जो पिछले दिनों वजारत अमल ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले अफराद की अकामा फीस पर जो टैक्स लगा था वो हुकूमत अदा करेगी, ये एलामिया जारी किया था। लिहाजा ये तमाम अफराद जो यहाँ काम करते हैं वो इस ऐलान से फ़ायदा उठा रहे हैं। सऊदी अरब में मजीद नए कारखाने और फैक्ट्रियां कायम होने के लिए बड़े मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। अगले 6 माह में सऊदी अरब के मजीद 3 बड़े एरियाज में मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को इंशाल्लाह बड़ी तादाद में मुलाजमतें मिलेंगी। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वो अफराद हैं जो कि कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुलाजमत हासिल करते हैं। गैर कानूनी अफराद चाहे वो कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी गैर कानूनी अफराद की कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी इंडस्ट्रीज एंड सिटी टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के डायरेक्टर साद अल वक़ियान ने कहा है कि मुकामी सनत सहूलियात की निगरानी करने वाले अदारे की मदद से अभी तक की इतलात के मुताबिक सऊदी अरब में 3,474 फैक्ट्रियां काम करती हैं, जिसमें 4 लाख से जायद अफराद जिनकी असल तादाद 4,35,000। जब से सऊदी हुकूमत ने उमरा, हज, विजिट और सियाहत की वीज़ों की नई फीसें 300 रियाल मुकर्रर की हैं, तब से वीज़ों से मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म के सवालात सामने आने लगे हैं। तफसीलात के मुताबिक उमरा वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों की जानिब से एक बड़ा सवाल ये किया जा रहा है, क्या उमरा वीज़े की मियाद में तोसी हो सकती है, यानी इसे मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। याद रहे, इसी सवाल के बायस उम्रे के सिलसिले में जो भी कार्रवाई है एक अरसा पहले शुरू की जाती है। प्रोग्राम बनाते वक्त बाज़ लोगों के हालात इजाज़त नहीं देते कि वो ज़्यादा अरसा सऊदी अरब में गुजार सकें। अचानक सूरत हाल बदलती है तो वो वीज़े से तोसी की आरजुमंद भी हो जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर हज उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह सुलेमान मशात ने ऐलान किया है कि उमरा कंपनी उमरा वीज़े पर आने वालों के प्रोग्राम में तोसी का यानी उसे एक्सटेंड करने का हक रखती हैं।
توسیع عمرے کی انتہائی میعاد کے دائرے میں ہی ہوگی۔ عمرے پر آنے والی کمپنی سے مقررہ ایام کے حوالے سے پیکج لیتا ہے۔ اس کی رقم سعودی عرب میں قیام اور پروگرام کے پیش نظر کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ عمرہ پروگرام میں توسیع پر رہائش اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات الگ سے کرنا ہوں گے، لہٰذا ایسی صورت میں نئے پیکج کی فیس بھی خود بخود اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وزارت حج عمرے نے اعلان کیا ہے کہ 49 ممالک سے آنے والے عمرے فیس 300 ریال مقرر کی گئی ہے، جبکہ عمرے پر آنے والے ہیلتھ انشورنس کی مد میں 110 ریال بھی ادا کریں گے۔ وزارت کے ماتحت خصوصی کمیٹی نے عمرے اور اس کے ویزے سے متعلق کئی سفارشات ترتیب دی ہیں، جس کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے مطابق عمرے پر آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنا ہے۔ یاد رہے مختلف خدمات پر الگ الگ پیکج عمرے کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ عمرے کے لیے جو ایک فیس ہے عمرہ فیس وہ تو 300 ریال ہے، مگر پیکجز کے لحاظ سے الگ الگ اس پر خرچہ آ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور ڈاکٹر خالد نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں سراسر غلط ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے دانتوں کے ڈاکٹر سعودی عرب میں دانتوں کی کیوٹی یعنی مسوڑوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے پیٹرول یعنی بنزین کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مسوڑوں میں جو جراثیم ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ یہ سراسر غلط خبریں ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلنے سے بہت سارے افراد پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے وزارت صحت سے رجوع کر کے اس بارے میں تفتیش کی ہے۔ ڈاکٹر خالد نے مزید کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے خبریں چل رہی ہیں کہ بنزین منہ میں مسوڑوں کو خشک کرنے کے لیے یا ان میں جراثیم ختم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، جس سے دل اور پھیپھڑوں کافی جو لنگس ہیں یعنی پھیپھڑے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ تمام خبریں سراسر غلط ہیں۔ کوئی بھی ڈینٹسٹ سعودی عرب میں اس طرح کی حرکات نہیں کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے بھی اس طرح سے چلنے والی خبروں کے بارے میں نوٹس لیا ہے اور اطلاع دی ہے کہ اس طرح کی خبریں سعودی عرب میں سراسر بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات اور محکمہ شہری دفاع جسے سول ڈیفنس ڈپارٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مشرقی ریجن کے شہر حفر الباطن جو کہ کویت کے بارڈر کے ساتھ ہے، وہاں کافی زیادہ بارشوں کی وجہ سے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 11 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یاد رہے اس علاقے میں موسلادھار بارش، اولے اور کافی زیادہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے بہت سارے افراد پھنس گئے، جس میں 1176 افراد کو امدادی کارروائیوں کے ذریعے مختلف علاقوں سے نکالا گیا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات تمام غیر ملکی افراد کو مسلسل یہ بتاتا آ رہا ہے کہ بارشوں کے نئے سلسلے سعودی عرب میں اب شروع ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔